हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार हमने लेक्चर नंबर 2 तक पिछली क्लास में डिस्कस किया हेरोन्स फॉर्मूला की। अब हम लेक्चर नंबर 3 पर चलते हैं। हमने पिछली क्लास में एग्जांपल 1 तक सॉल्व कर लिया था, हम एग्जांपल 2 से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं रीड करना चालू करता हूँ, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मेंशन भी करना चाहता हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन इतना लंबा है तो इस छोटी सी जगह में तो ये होगा नहीं, तो मुझे ये बाद में रफ करना पड़ेगा। तो एक बार मैं सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट में यहाँ लिख दूंगा, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी। एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, तो एक ट्रायंगुलर पार्क बना देते हैं अपन एबीसी। हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। इस ट्रायंगुलर एबीसी की साइड्स कौन कौन सी है, 180 मीटर, 80 मीटर, सॉरी 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। तो लेट्स सपोज A इक्वल्स टू 120 मीटर, B इक्वल्स टू 80 मीटर एंड C इक्वल्स टू 50 मीटर। अब गार्डनर धनिया, एक गार्डनर है, एक माली है उस बगीचे का जिसका नाम क्या है, धनिया। बहुत ही यूनिक और प्यारा नेम धनिया। आप भी अपने छोटे भाई बहन का नाम रख सकते हो धनिया। धनिया भाई एक पानी की बोतल लाके देखो, कितना मस्त यूनिक नाम है ना। धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। फेंस मतलब कि भाई इस पूरे पार्क के अराउंड उसको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब डिजाइन बनानी है इस पूरे पार्क के अराउंड। हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट and also plant grass inside it, and also plant grass inside it, ठीक है। क्या करना है उस गार्डनर को, एक तो इस पूरे ट्रायंगल एबीसी के अराउंड फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब भाई डेकोरेशन टाइप या फिर वायरिंग करनी है इसके अराउंड पूरे। और क्या करना है, इस पूरे पार्क के अंदर ग्रास उगानी है। ये बंजर जमीन थी धनिया भाई साहब को, और धनिया भाई साहब से मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी कि धनिया जी प्लीज इसके अंदर घास उगाइए। तो धनिया जी इस पूरे के अंदर घास उगाएंगे, ठीक है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। इस धनिया भाई साहब को कितना एरिया प्लांट करना है, तो कितना एरिया प्लांट करना है, जितना इस ट्रायंगल का है। भाई जितना एरिया इस ट्रायंगुलर पार्क का होगा उतना ही तो एरिया उसको करना है ग्रो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है सीधा सीधा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। क्या पूछा है हमसे कि भाई हमने क्या करा, इस ट्रायंगुलर पार्क के अराउंड एक वायर के थ्रू फेंसिंग की। फेंसिंग मतलब समझ गए ना, ड्रॉ करना। एक वायर के थ्रू ड्रॉ करा जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹20 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर गेट। पूरी हर जगह फेंसिंग करी लेकिन गेट के लिए जगह छोड़ दी। कितने मीटर की, 3 मीटर की। तो यहां से लेकर यहां तक उसने फेंसिंग करी और इस 3 मीटर के लिए जगह छोड़ दी। इस 3 मीटर में वायर नहीं लगाई, तो हमें कॉस्ट बतानी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। क्या करा हमने, भाई ये पूरा मेरा ट्रायंगुलर पार्क था, मैंने एक वायर ली, इसके अराउंड फेंसिंग करना चालू करी और मैंने बीच में 3 मीटर का गैप छोड़ दिया। किसके लिए, दरवाजे के लिए। भाई यहाँ पे भी वायर लगा दोगे तो लोग बाग सोचेंगे ना पार्क बंद है, कहाँ से घुस पाएंगे भाई साहब, तो जगह तो छोड़ो गेट के लिए। तो वो 3 मीटर जगह छोड़ दी। अब हमसे फेंसिंग की कॉस्ट पूछी है और क्या बता रखा है कि भाई 1 मीटर के 20 रुपए लगते हैं, तो जितने मीटर यूज होगी उतनी रेट आ जाएगी उसकी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। तो चलो भाई साहब चालू होते हैं। सबसे पहले तुम्हें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। तो A प्लस B प्लस C बाय 2, A कितना है 120, 80 और 50,
तो 120 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 50 मीटर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 120 और 80 200, 200 और 50 250 मीटर, 250 बाय 2 125 मीटर। तो S की वैल्यू क्या आ गई? S की वैल्यू आ गई S इज इक्वल टू 125 मीटर। ठीक है, S की वैल्यू आ गई 125 मीटर। अब मैं आगे का इसको मिटा के करता हूँ, 2 मिनट है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब मैं बाकी का आगे कंटिन्यू करता हूँ। S की वैल्यू मैंने निकाल ली 125 मीटर। ठीक है, अब मैं S माइनस ए निकालता हूँ। A की वैल्यू कितनी है मेरी? 120 मीटर, तो S माइनस ए क्या आ जाएगा मेरा? 5 मीटर। तो S माइनस ए आ गया 5 मीटर। S माइनस बी क्या आ रहा है? S माइनस बी आ जाएगा मेरा 125 माइनस 80, तो 125 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 45 मीटर। तो 125 माइनस 80 हो जाएगा 45 मीटर। और S माइनस सी क्या आ जाएगा? S माइनस सी होता है 125 मीटर माइनस 50 मीटर, तो 125 माइनस 50 क्या होता है? 75 मीटर। 75 मीटर। ठीक है, S माइनस सी आ गया 75 मीटर। अब क्या है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे हम? हेरोन्स फॉर्मूला से। और हेरोन्स फॉर्मूला क्या है मेरा? अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया मेरा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो S की वैल्यू कितनी है? S की वैल्यू है 125 मीटर। S की वैल्यू है 125 मीटर इंटू S माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर इंटू S माइनस बी की कितनी वैल्यू है? 45 मीटर एंड S माइनस सी की कितनी वैल्यू है? 75 मीटर। तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और इसको मैं थोड़ा मैनेज करता हूँ, तो 125 को मैं लिख देता हूँ 25 इंटू 5, 25 इंटू 5, ये मेरा 5 पड़ा है। इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 9, और 75 को लिख देता हूँ 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो अब देखो इस 25 का 5 बाहर आ जाएगा, और इन दो 5 का 5 भी बाहर आ जाएगा। इस 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और इस 25 का 5 बाहर आ जाएगा। तो सबको बाहर ले दो, इसका 5, इसका 5, इसका 3 और इसका 5। अंदर क्या बच गया? 5 एंड 3। तो अंदर बच गया 5 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे? 5 5 25, 25 इंटू 5 इंटू 3, 25 इंटू 15 निकालना है आपने। और अंदर क्या बन गया? अंदर बन गया 50। 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 25 हाँ भाई, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 कितना होता है? 375। तो ये 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गया? भाई साहब आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे सेकंड पार्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालूंगा? भाई 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी थी मुझे? 20 रुपीज। तो भाई मैं एक देख लूंगा कि मुझे फेंसिंग करने में टोटल कितने मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो फेंसिंग मैंने कहाँ कहाँ करी? मैंने पूरे ट्राइंगल में फेंसिंग करी एक्सेप्ट 3 मीटर। तो मैंने कितने मीटर की फेंसिंग करी? मेरा पेरीमीटर माइनस 3 मीटर। तो मैंने फेंसिंग कितने की करी? फेंसिंग करी मैंने पेरीमीटर माइनस 3 मीटर। भाई पूरे ट्राइंगल का
जो साइड्स का सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पेरीमीटर। और उस पेरीमीटर में से अगर मैंने 3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी फेंसिंग करी। तो पेरीमीटर थी मेरे कितने की, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 50 250 मीटर। तो 250 मीटर माइनस 3 मीटर इक्वल्स टू 247 मीटर। ठीक है, 250 मीटर माइनस 3 मीटर इक्वल्स टू 247 मीटर। और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है मेरी पर मीटर की 20 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट आई मेरी 247 इंटू 20 रुपीज। तो क्या आ गया ये 4940 रुपीज, ये आई मेरी कॉस्ट। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। बिल्कुल आंसर ₹4940 आ रहा है, तो अपना आंसर करेक्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, मैंने बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम पड़ जाती है। पिछली बार इतने में क्वेश्चन बढ़ गया, तो स्पेस बहुत कम पड़ जाती है। तो तुम क्वेश्चन अपनी बुक में से देख लो। मैंने ये केवल इसलिए लिखा है ताकि मैं अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ, यहाँ से पढ़ के तुम्हें सुना पाऊँ। ठीक है, तो तुम अपनी बुक में से देखो क्वेश्चन, तुम्हें ये शायद विजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर देता हूँ। The sides of triangular plot are in the ratio of 3:5:7। ठीक है, साइड्स जो है प्लॉट की, साइड्स ऑफ प्लॉट आर इन रेशियो, जो मेरी साइड्स है वो किस रेशियो में है, 3:5:7 में, 3:5:7 में। एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। उसका पेरीमीटर कितना है उस ट्राइंगल का। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देता हूं, ये साइड ए बी सी। ठीक है, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है मेरे को 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमें दे रखा है 3:5:7। ठीक है, तो मैं a को मान लेता हूँ 3x, b को मान लेता हूँ 5x और c को मान लेता हूँ 7x। a को मान लिया मैंने 3x, b को मैंने मान लिया 5x और c को मैंने मान लिया 7x। अब अगर इन तीनों का रेशियो लो तो 3:5:7 ही आ गया। ठीक है, तो a आ गई मेरे पास 3x, b आ गई 5x और c आ गई 7x। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। तो a प्लस b प्लस c कितना दे रखा है मुझे, 300 मीटर। ये निकाला मैंने 300 मीटर। a कितना है 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300 मीटर। 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 15x। तो 15x इज इक्वल्स टू 300 मीटर आ रहा है। अब इस 15 को ले जाओ इधर, 15 को ले जाओ इधर, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 300/15। तो ये क्या आ गया 20 मीटर। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 मीटर। ठीक है, तो अब साइड्स की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3 × 20 मीटर इक्वल्स टू 60 मीटर। b की क्या आ जाएगी, b की आ जाएगी 5 × 20 मीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। 5 × 20 मीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। c की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 × 20 मीटर, 7 × 20 मीटर इज इक्वल्स टू 140 मीटर। ठीक है, s क्या है, s होता है हमारा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि s मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर दे रखा था 300 मीटर, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 150 मीटर। तो s की वैल्यू आ गई 150 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c।
S की वैल्यू कितनी है 150, S माइनस A कितना हो जाएगा 90, S माइनस B कितना हो जाएगा, B 100 मीटर है तो 40 मीटर, और S माइनस C कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब देखो तो 15 को मैं लिख दूंगा 15 इंटू 150 को लिख दूंगा 15 इंटू 10, 90 को लिख दूंगा 9 इंटू 10, और 5 को 50 को भी लिख दूंगा 5 इंटू 10, और इन 10 को सबको साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो अब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, बाहर आएगा तो ये बनेगा 100 इंटू 3, इस 9 का 3 और 5 और 5, एक 5 बाहर और अंदर रह जाएगा केवल एक 3 मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन गया 1500√3 मीटर स्क्वायर। देखो क्या किया वापस से देखो, 150 को लिखा मैंने 15 इंटू 10, 90 को लिखा 9 इंटू 10, 50 को लिखा 5 इंटू 10 और 10 को एज इट इज, तो एक 10 2 10 3 10 4 10, तो 4 टाइम्स 10 क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, तो ये आ गया 10 की पावर 4। अब इस 15 को लिख दूंगा 5 इंटू 3, तो ये 5 और ये 5 मिलके एक 5 बाहर आ जाएगा, और इस 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, और 10 की पावर 4 का लिए 10 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2 भी फिनिश, सॉरी एग्जांपल नंबर 3। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।